व्यूवर्स, हम लोग आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं खान इलेक्ट्रॉनिक्स से। और आज हम लोग लेके आए हैं विंडो टाइप एसी का अनबॉक्सिंग। अच्छा, ये जो विंडो टाइप व्यूवर्स जो एसी हैं, ये आम विंडो नहीं है जिस तरह पहले दौर में आते थे पुराने वाले विंडो। लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, यार वो पुराने जो विंडो आते थे उनकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होती थी। पर अगर ये कैमरामैन दिखा सके तो ये इन्वर्टर एसी हैं, इन्वर्टर है, एनर्जी सेवर है। तो इनका जो बिजली का बिल है वो आपका जो आम जो एक घर में जो जिस तरह लाहौरी कूलर हमारे यहाँ पर बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, वो 2 से ढाई एम्पेयर ले रहा होता है। तो इसका एम्पेयर 3 साढ़े 3 एम्पेयर है। मतलब कि आप एक कूलर चला रहे हैं, साथ पंखा चला रहे हैं, तो इसने उतने ही एम्पेयर्स लेने हैं। तो ये आप इसको चाहें तो आप सोलर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका 5 kV का जनरेटर है तो ये उस पर भी ईजिली चल सकता है। आपका सोलर है तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है मतलब अगर हम मार्केट की बात करें तो ये मार्केट का सबसे सस्ता एसी इस टाइम यही है। तो इसकी मैं आपको आज अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, इसको खोल के इसके फीचर्स भी आपको समझाऊंगा और आज इसके बारे में आपको जितनी मैक्सिमम इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दूंगा। तो इसमें हमारे पास यूज़ में भी होते हैं, इसमें हमारे पास ये न्यू में भी आए हैं। न्यू में मेरे पास ये काफ़ी स्टॉक आया हुआ है। तो जिस बहन भाई को चाहिए हो वो खान इलेक्ट्रॉनिक्स आबद मार्केट में आ जाए। और स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे होंगे, तो वो व्हाट्सएप नंबर है। किसी बहन भाई को किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही हम लोग फ्री होते हैं उनको रिप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग जिसने भी हमारे से कांटेक्ट करना हो तो इन नंबर्स पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। और दूसरी इसके अलावा हमारे पास जो पोर्टेबल एसी हैं, ये जैसे कैमरे में दिखा सके तो ये इन्वर्टर टाइप ये भी पोर्टेबल एसी हैं जो स्टैंडिंग एसी होते हैं। तो हीट एंड कूल के अंदर है, पोर्टेबल है। आप इनको इजीली मूव कर सकते हैं किसी भी एक रूम से दूसरे रूम में, या आप इसको ऑफिस लेके जाना चाहें, ऑफिस में, टीवी लॉन में, कहीं भी आप इसको पोर्टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है वो मूवेबल एसी है, उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो विंडो टाइप एसी है, ये आप अपनी किसी विंडो पे लगा सकते हैं, आप इसको किसी वॉल पे लगा सकते हैं। तो ये इस टाइम पाकिस्तान में सबसे हॉट जो है ये विंडो चल रहा है। इस उसके रीज़न दो हैं। एक तो इसका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरा कि ये इम्पोर्टेड एसी है। इसकी 2 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी है और 1 ईयर पार्ट वारंटी है। अच्छा, और एक और व्यूवर्स मैं आपको बात बताता हुआ चलूँ, ये जो हमारे पास जो एसी हैं ये स्काईवुड के एसी हैं। तो स्काईवुड आपके पाकिस्तान में जो है ये ऑफिशियली वारंटी 2 ईयर्स की देता है कंप्रेसर की, और 1 ईयर पार्ट्स की। तो इसमें बाकी क्योंकि ये इम्पोर्टेड एसी हैं, जो और कोई अगर कोई कंपनीज आती हैं वो उनकी वारंटी पाकिस्तान में नहीं होती, क्योंकि वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। स्काईवुड पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड कंपनी है। इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे माइक्रोवन है, जूसर्स हैं, इनके पोर्टेबल एसी हैं, इनकी ग्रिलिंग ओवंस हैं, मतलब इनकी टोटल हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स आती हैं। और ये ब्रांड यूके के मैन्युफैक्चरिंग बाय चाइना है। तो ये इसको मैं आपको अब अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। अली यार मेरा बेटा इधर आओ, आप इसको खोल के दिखाएं। ये व्यूवर्स जो एसी है ये हम फर्स्ट टाइम, शानी भाई इधर आए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ। ये जो जो बाय से एसी आता है ना, वो 4 स्टेप्स में पैक होता है। अच्छा व्यूवर्स, ऐसा है कि जब ये 4 स्टेप में पैक होगा, ये कंपनी की सील लगी होगी, तो ये बाहर का पैक है। जब 2 स्टेपें अगर कटी होंगी ना, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान में खुला वैसी है, या उसके अंदर कोई चेंजिंग किसी ने की हुई है। तो जब भी आप लोग लें ये 4 स्टेप वाला पैक, सील पैक इसी लें जिसके अंदर कोई लोकली कोई हैंकी पैंकी ना हुई हो। तो ये 2 स्टेप जब तक कटेंगी नहीं तब तक ये स्टेपें खुलेंगी नहीं। तो हम ये अब अनबॉक्सिंग के लिए आपके लिए ये फर्स्ट टाइम जो है ये स्टेपें काटेंगे। और ये देखें, ये लीनियाँ खोलिए, तो ये आपको ये देखें, ये रिवर्स ये स्टेप निकाली है। अब ये एसी की 2 स्टेपें बाहर आएंगी। तो ये अब हम आपको इसको खोल के इसके अंदर से आपको दिखाते हैं, इसकी टोटल अनबॉक्सिंग करेंगे। चलो ये देखें, ये फर्स्ट टाइम इसका ओपन हो रहा है। ये इसका मैनुअल है, ये इसकी मैनुअल है। अगर आप इसके बारे में इसके अंदर से मैनुअली भी कुछ पढ़ना चाहें तो इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन इसकी। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि इसके अलावा मैनुअल है, ये इसके अंदर बुक है। इस मैनुअल के अंदर इसकी प्रॉपर हर किस्म की इंफॉर्मेशन है। इसको यूज़ कैसे करना है, आप लोगों ने इसको लगाना कैसे, फिट कैसे करना है। तो कोई भाई जो इसकी मैनुअल पढ़ना चाहे वो मैनुअल यूज़र भी पढ़ सकता है। और उसके अलावा ये जो एसी है ये रिमोट कंट्रोल वाला है।
इसके अंदर एक रिमोट कंट्रोल आता है और ये पूरा टच सिस्टम है। ये टच सिस्टम बिल्कुल सेम लाइक जिस तरह स्प्लिट के अंदर सारी ऑप्शन होती हैं, इसके अंदर भी वो सारी ऑप्शंस हैं जो स्प्लिट के अंदर होती हैं। तो इसके साथ एक रिमोट मिलता है। जो इसका रिमोट होता है वो इसके नीचे वाली साइड पे होता है। कंपनी पैक जो होता है, ये देखें, हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इसके नीचे कंपनी ने रखा होता है। इसका एक बॉक्स है नीचे, इसके अंदर इसका रिमोट होगा और इसका बैक नोजल होगी, रबर्स होंगे जो पानी के ड्रेन को रोकने के लिए होता है, और इसका हैंगिंग रिमोट का एक कवर होगा और इसके सेल होंगे। ये कंपनी पैक इस तरह होता है, सही है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसके रिमोट कंट्रोल में से रिमोट कंट्रोल ओरिजिनल निकाल लेते हैं, कॉपी डाल लेते हैं इसकी सीलें खोल के। तो इस तरह की मार्केट में जो है ना वो 2 नंबरियां करते हैं। बहरहाल जब भी आप लोग लें उसका सील्ड इस तरह कंपनी सील्ड में लें, कंपनी सील्ड में आता है। और दूसरा इधर ये देखिए, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके अंदर जो इसकी ये आगे वाली जो ग्रिल है ना, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये ग्रिल खोलो जरा, ये देखें, ये इसका फ्रंट कवर है। ये यहाँ पर ऐसे फिट होता है, तो ये इजीली नीचे से, क्योंकि ये भी हमें उठाना पड़ा है क्योंकि ये पैकिंग के अंदर है, अदरवाइज इसके नीचे ये लॉक बने हुए, आप इसको इजीली लॉक से इसको खोल सकते हैं। जब ये खुलता है तो इसके पीछे एक ये फिल्टर होता है। ये फिल्टर सेम स्प्लिट वाला फिल्टर होता है जिस तरह स्प्लिट के अंदर होता है। तो ये आपने फिल्टर निकालना है वीकली, जब आप एसी यूज कर रहे होंगे। अभी मैं आपको एसी चलाने का भी सारा फंक्शन बताऊंगा। उसके बाद आपने वीकली जब आप यूज कर रहे होंगे, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, या आपका दिल करे कि उस रूम में अगर डस्ट ज्यादा है तो आप इसको डेली भी वॉश कर सकते हैं। आपने करना है इसको पानी के साथ वॉश है। अगर बहुत ज्यादा आपने इसको क्लीन करना है तो आप इसको सर्फ के साथ इसको कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये इसकी गोल्ड फिंस के अंदर आता है और कॉपर के अंदर अंदर आता है। अगर ये कैमरे में दिखा सके तो ये प्योर 100% कॉपर के अंदर होता है और ये गोल्ड फिंस के अंदर आता है, सही है। तो इसको इसी तरह दोबारा जो है, ये इसको आप यहाँ पर फिल्टर में दोबारा इसी तरह इसको लगा सकते हैं अपनी जगह। ये लगाना जरा, तो ये अपनी जगह वैसे ही अपने लॉक्स में चला जाएगा और आगे से ये जो ग्रिल है ये अपनी जगह पे इसकी आ जाएगी। ये इसके हुक्स हैं, लॉक्स हैं। तो ये देखिए, ये अपनी जगह वापस आ गया। बाकी ये इसके जो फंक्शंस हैं ये मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी एक और चीज़ है, वायर भी इसकी नीचे लॉक हुई होती है। जरा मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये इसकी वायर आ गई। तो मैं व्यूअर्स में आपको बता रहा था कि मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। इसकी हमने वायर लगाई है, तो इसका यहाँ से अगर 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 ये हम कैप इसकी खोले बगैर भी इसको चलाना चाहें तो हम रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैनुअल चलाना है तो आप ये सारे फंक्शन इसके अंदर रिमोट कंट्रोल के अंदर भी है, मैनुअल भी है। ये इसका एक बटन है पावर का, ये हम ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया। अच्छा, जब ये ऑन होगा ना तो इसके बारे में ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने आज आपको इस एसी की कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, इसका कंप्लीट रिव्यू देना है। तो ये जो इसका जो टेम्परेचर आ रहा है 28, ये इसका है रूम टेम्परेचर, सही है। अब जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो टेम्परेचर इसके बैक पे आ रहा होगा, बैक साइड पे आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा, वो होगा आपने जो टेम्परेचर सेट करना है। जैसे ये हमने इस टाइम 18 की है, 17 की है, इसको 19 की है, 20 की है, जो भी हम टेम्परेचर सेट करेंगे उसकी थोड़ी देर बाद जो टेम्परेचर आएगा वो होगा रूम टेम्परेचर। वो अक्सर कस्टमर्स हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग भी इसको टेम्परेचर 17 करते हैं, 18 करते हैं या 20 करते हैं, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर चेंज हो जाता है। वो लोग उनको ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर ये कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर डबल ऑप्शन है। इसके अंदर आप रूम टेम्परेचर भी देख सकते हैं। आप इसके अंदर जो टेम्परेचर सेट करेंगे वो थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर इसका शो करने लग जाता है। अच्छा, जो रूम टेम्परेचर है वो अभी यहाँ पर जैसे मेरा इधर इस टाइम इस शॉप का जो टेम्परेचर आ रहा है वो 28 आ रहा है, इधर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अभी ये टेम्परेचर जैसे आप रूम में लगाते हैं तो वहाँ ये 26 भी हो सकता है, 25 भी होगा, 24 भी होगा, 30 भी होगा। मतलब जो मौजूदा टेम्परेचर होगा, कमरे का दर्जा रात होगा, ये उस टाइम वही यहाँ पर डिस्प्ले पे शो करेगा जो आपका कमरे का मौजूदा टेम्परेचर है। अच्छा, ये तो हो गया, आपको मैंने इसका टेम्परेचर का बता दिया है, आप जो टेम्परेचर आपने सेट करना है और रूम टेम्परेचर। इसके बाद इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, इसके अंदर एक अगर कैमरे मैन दिखा सके तो इसमें एक हाई फैन, मीडियम फैन और लो फैन है। ये तीन ऑप्शन है। ये फैन का बटन है, ये तीनों ऑप्शन फर्स्ट टाइम दबाएंगे तो ये हाई पे है, सेकंड पे आ गया, स्पीड इसकी मीडियम पे आ गई, और दबाया तो इसका लो हो गया। ये इसकी फैन स्पीड्स हैं, ये आपकी मर्जी है, लो कर ले, मीडियम कर ले, हाई कर ले, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद इसके अंदर स्लीप टाइमर है, आप इसके साथ टाइमर सेट कर सकते हैं। आपका दिल करे इसको 3 घंटे बाद ऑफ करा दें, 4 घंटे बाद ऑफ करा दें,
तो आप इसको टाइमर इसका सेट कर सकते हैं। फिर इसके नीचे ये इसके अंदर स्विंग का बटन है। स्विंग के अंदर आप इसके अंदर ऑटो भी लगा सकते हैं और इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। इसके अंदर आगे पीछे इसका स्विंग हो रहा है, तो इसको अगर जहाँ आप स्टॉप करना चाहें वो स्टॉप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर वेंटिलेशन की भी ऑप्शन है। ये आप इसको इसके पीछे बैक साइड पे एक विंडो है, तो अगर आप इसको विंडो को खोलेंगे यहाँ से, ये ब्लैक यहाँ पर है, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है ओपन और क्लोज, तो यहाँ से हम इसको खोलेंगे तो वो पीछे बैक से वेंटिलेशन होगा। ये वेंटिलेशन किसके लिए होता है? जो लोग स्मोकिंग करते हैं, घर में कुछ उनके रूम्स में स्मेल होती है या किसी किस्म की धुआं है, तो उसकी वेंटिलेट करने के लिए होता है। आप इसको ओपन कर देंगे, कमरे में अगर कोई धुआं है, सिगरेट की स्मेल है या धुआं है, वो उसका वेंटिलेशन हो जाएगी, फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी। तो ये आपकी मर्जी है इसको ऑन करें या ऑफ करें। फिर उसके बाद आ जाता है मूड। अच्छा, ये जो मूड वाली ऑप्शन है ना व्यूवर्स, ये समझने वाली ऑप्शन है ये छोटी सी ऑप्शन, पर क्योंकि ये टच सिस्टम है, यहाँ इसके मैनुअल भी टच है और रिमोट पे भी, अक्सर बच्चे इसको छेड़ देते हैं। अच्छा, ये मूड को मैं एक बार ही दबाऊंगा, ये फैन पे आ जाएगा, फिर दबाऊंगा ड्राई पे आ जाएगा। इसमें कूल, फैन, ड्राई 3 ऑप्शन है। इस टाइम ये कूल की लाइट जल रही है, ठीक है। तो अगर सेकंड पे आएगा, फैन पे कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, सिर्फ फैन चलेगा। फिर उसके बाद ड्राई पे आएगा, ड्राई पे भी कंप्रेसर ऑन होगा पर वो सिर्फ ड्राई ऑप्शन पे होगा, आपके रूम के अंदर ड्राईनेस लेके आएगा, कूलिंग नहीं करेगा। तो अगर कोई मूड नीचे फैन पे या ड्राई पे लेके आ जाए तो आपने इसको मूड को दोबारा कूल पे ले आना है। अच्छा, जब इसका मूड की ऑप्शन आप लोग इसकी चेंज करेंगे या एसी को ऑफ करके ऑन करेंगे, तो ये 3 मिनट लेता है कंप्रेसर को ऑन करने में। ये इसके लिए सेफ्टी होती है, अगर कोई बच्चा ऑन ऑफ करे या लाइट आ रही जा रही है तो वो 3 मिनट के लिए डिले टाइम पे चला जाता है, अपने आप को सेव करने के लिए कंप्रेसर खराब होने से। अगर वो फौरन ऑन होगा तो वो खराब हो सकता है। तो वो टाइमर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। कंप्रेसर वो 3 मिनट बाद ऑन होगा, फैन फौरन ऑन हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये जितनी भी ऑप्शंस मैंने आपको इसके बारे में बताई हैं वो सारी ऑप्शंस इसके अंदर हैं और अनवेटेड टेक्नोलॉजी के अंदर है। अम्पेयर्स इसके जैसे कि ये यहाँ पर ये देखें, ये कंपनी के यहाँ पर स्टैंडर्ड अम्पेयर भी आ रहे हैं 3.5 अम्पेयर्स हैं, 900 किलो वाट्स है। और ये इसका जो EEP है ये यूरोप के लिए है, ये किलो वाट है, 2.55 है। तो स्काईवुड का ये एसी है। और अच्छा, ये यूरोपियन एसी है और 9000 BTUs है, पौने टन का एसी है। और छोटे रूम्स के लिए 12x12 के लिए, 12x12 के लिए, 10x10 के लिए बेहतरीन है। ये 12x12 का जो रूम है ये बिल्कुल चिल करता है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें, आप स्प्लिट का 1 टन एसी और ये पौना टन एसी, ये दोनों एक बराबर है। तो हमारे पास ना पहले इसमें इंपोर्टेड बायर के भी यूज़ आते थे, क्योंकि आजकल बाहर से जो यूज एसी हैं वो गवर्नमेंट ने अभी बंद किए हैं, बाहर से कुछ भी सेकेंड हैंड में नहीं आ रहा। तो कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे पास जो अवेलेबल है वो आप लोगों को मिल जाएगी। किसी बहन भाई को सेकेंड हैंड चाहिए हो तो वो भी हमारे पास विजिट कर सकता है, और ब्रांड न्यू चाहिए हो, इसका भी स्टॉक जो है वो लिमिटेड है, वो भी विजिट कर सकते हैं हमारे पास। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं, और इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसी तरह जिस तरह मेरे पास कोई नई इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी चीज़ आएगी, मैं आपको इसके बारे में पूरी इसका रिव्यू देता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।